हेलो दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं अस्मिता क्या होता है, शिक्षकों में इस गुण का क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षकों में यह गुण क्यों होना चाहिए, अस्मिता गुण शिक्षकों में क्यों होना चाहिए। तो आइए जानते हैं अस्मिता क्या होता है। अस्मिता का अर्थ होता है दोस्तों अहंकार, अहम भाव। यह जो अहम भाव होता है लोगों में, मतलब हर एक शिक्षक में या फिर लोगों में होना चाहिए। यह जो भाव होता है हर एक इंसान में होता है और शिक्षक में यह गुण होना चाहिए। डिपेंड यह करता है, निर्भर यह करता है कि मतलब इसका प्रयोग आप कैसे करते हैं। आपके अंदर जो अस्मिता का भाव है, अहम भाव, इसका आप प्रयोग कैसे कर रहे हैं। इसका आप सकारात्मक प्रयोग कर रहे हैं कि नकारात्मक प्रयोग कर रहे हैं। अगर इसका आप नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो आपका समाज नीचा चला जाएगा। अगर इसका आप सकारात्मक प्रयोग करते हैं तो आपका समाज ऊंचा होगा और आपका समाज क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और आप क्या कीजिएगा, आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाइएगा। तो शिक्षकों में खासकर यह गुण होना चाहिए। क्या है कि शिक्षक क्या होते हैं, समाज का दर्पण होता है। और वह क्या करता है, शिक्षक लोगों को, बच्चों को क्या करता है, समाजीकरण करने में अहम रोल प्ले करता है। तो यह अहम भाव जो होता है इसका सकारात्मक प्रयोग शिक्षकों को करना चाहिए। यह जो अहम भाव सकारात्मक प्रभाव दिखाता है, जानेंगे। अस्मिता उन बंधनों से मुक्त होने के लिए विद्रोह करने और स्त्री पुरुष की समानता के लिए संघर्ष करता है। आप मानिए तो अस्मिता एक प्रकार का, भौतिक भाषा में मानिए तो अस्मिता एक प्रकार का बल हो गया, फोर्स हो गया। यह होना चाहिए। अगर पुरुष सत्तात्मक समाज है, स्त्री को क्या करेगा, अगर वो नीचा करेगा, उसको हीन भावना से देखेगा, तो स्त्री में क्या होगा, यह भाव जो होगा उसको अपनी जो हीनता की भावना है उससे वो क्या होगा, वो अपने आप को बचाना चाहेगा। उस फोर्स लगा करके उसका जो है सो विरोध करके क्या करेगी, इस अस्मिता के भाव से अपने आप को बचाएगा। अस्मिता का तात्पर्य अगर किसी व्यक्ति या समुदाय जाति, धर्म, राष्ट्र, भाषा, लिंग आदि की पहचान मिटाने की, साबित करने की अगर कोशिश की जाती है तो यह जो अस्मिता का जो भाव होता है उससे क्या करता है, उसको बचाने का काम करता है। उदाहरण के लिए आइए समझते हैं, जैसे कि धर्म है, जाति है, वंश है। अगर मान लेते हैं अगर कोई धर्म है, अगर आपके समाज में दो तरह के धर्म है, अगर एक धर्म दूसरे धर्म को अगर नीचा दिखाने का अगर कार्य कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, अपने धर्म को बचाना चाहिए। अपने धर्म में जो हीन भावना लोग मतलब देख रहे हैं, आपके धर्म को हीन दृष्टि से देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, अपने धर्म को उस भावना से ऊपर उठाने का आप कार्य कीजिएगा। कब कीजिएगा, जब आप में क्या होगा, अहम भाव होगा, अस्मिता होगा, तब आप वो काम कर पाइएगा। अगर कोई भाषा मान लेते हैं, अगर कोई हिंदी भाषी क्षेत्र है, अगर वहाँ पर अगर कोई दूसरे भाषी क्षेत्र अगर उसको अगर हीन भाव से देखता है, उस पर अपना प्रभाव डालता है, तो क्या कीजिएगा, आप अपनी भाषा को बचाना चाहिए, आप अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए। तो यही होता है अस्मिता, वह भाव होता है जो उसको समाज में अपनी पहचान दिला करके अपने समाज को बचाने का कार्य करता है। तो यही होता है अस्मिता। अस्मिता क्या होता है, एक अहम भाव होता है जो शिक्षकों में, आप एक शिक्षक होने के नाते आप में यह गुण होना चाहिए। तभी क्या होगा, आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाइएगा और बच्चों में इस भाव से, अपने भाव से उसको प्रभावित कर पाइएगा। तभी क्या होगा, बच्चा आपका बात मानेगा और उसका सही समाजीकरण होगा और वो सही दिशा में वो अपना कार्य करेगा और वो आगे बढ़ेगा। तो समाज, यह जो अस्मिता का भाव होता है लोगों को समाज के द्वारा दिया जाता है। यही होता है दोस्तों अस्मिता। क्या हो गया, एक तरह से मानिए तो अस्मिता जो अहम भाव होता है इसका जो है सो सकारात्मक प्रयोग, आप इसका नकारात्मक प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या करना है, नकारात्मक प्रयोग नहीं करना है। इसका सही उपयोग करके आपको क्या करना है, एक अच्छे समाज का निर्माण करना है। और एक शिक्षक होने के नाते आप में यह गुण होना चाहिए। तभी तो आप क्या कीजिएगा, बच्चों पर अपना प्रभाव डालेगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।